तो आओ हुण इस तो अगे जिहड़ा है असीं पाठ उच्चारण करते हैं, इनू सुनो ध्यान दे नाल जी। सा लाही सा ला एती सुरत ना पाईया। ख्याल रखो पाठ का उच्चारण असीं कीता जी। सा लाही ससे नूं कन्ना, लल्ले कन्ना, हाहे नूं बिहारी की मात्रा लगी आ। पाठ उच्चारण होएगा जी सा लाही। अगला जिहड़ा शब्द है वह है ससे कन्ना, लल्ले कन्ना, हाहे नूं सिहारी की मात्रा है। पहले वर्ड विच पहले शब्द विच हाहे नूं बिहारी की मात्रा वा, दूसरे शब्द विच हाहे नूं सिहारी की मात्रा वा। मैं इत्थे लिख के भी आप जी दे नाल ये साझा कर देना जी। शब्द पहला अखर आ जी हाहे नूं बिहारी की मात्रा दे नाल, ते दूसरा शब्द आ जी ससे कन्ना, लल्ले कन्ना, हाहे नूं सिहारी की मात्रा नाल। हुण ख्याल विच रखना है, ज़्यादातर कई सज्जन इहदा इंज पाठ करते आ सा लाही सा लाहे, हे पाठ करते आ, हाहे नूं सिहारी की प्रोनाउंसिंग करते आ। पर मैं इत्थे बेनती करांगा इहदा पाठ सा लाही सा लाहे इस ढंग नाल असीं प्रोनाउंस नहीं करदा। इहदा पाठ असीं उच्चारण करांगे सा लाही सा ला। ये जिहड़ा वर्ड है ना जी साला, ये साला जिहड़ा वर्ड है ये नाउन। ਇਹਦਾ मतलब है, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ मीनिंग है वो मीनिंग बनता है सलाहण जोग परमेश्वर, सलाहण जोग प्रभु। तो ये जिथे हाहे दी इत्थे सिहारी की जिहड़ी मात्रा है इत्थे ये साइलेंट रह जाएगी। इत्थे इहदी असीं प्रोनाउंसिंग नहीं करांगे। इहदा पाठ उच्चारण होएगा सा लाही सा ला। भी जिहड़ा सलाहण जोग परमेश्वर है उहदी सिफतो सलाह करो। तो सा लाही सा ला इहदा इस ढंग दे नाल उच्चारण करांगे। एती सुरत ना पाईया, उन्होंने पाईया एड़े कन्ना उपर बिंदी लगा के प्रोनाउंस नहीं पाठ करना, पाईया इस ढंग नाल प्रोनाउंस करांगे। भी सलाहण जोग अकाल पुरख की वडियाई आख के साडे कोल इन्नी भी समझ नहीं है भी असीं वो परमात्मा का एंड पा लीए जां आखीए भी वो परमात्मा परमेश्वर किड्डा वड्डा है। महाराज जी अगे कहंदे आ जी नदियां अतै वाह। नदियां अतै ऐड़ा तत्ते दे उत्ते दुलावां दा पाठ है जी। नदियां नदियां अतै वाह पवै समुंद न जाणीऐ, नन्ना अखर मुक्ता वा जी न जाणीऐ, जाणीऐ पाठ प्रोनाउंस करांगे जी। नदियां ते नाले समुंदर विच पैंदे हन, फिर वो ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਛਾਣੇ नहीं जाते। यानी कि नदियां दा पानी ते नालियां दा पानी ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਲਾਹਣ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਜ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਸੱਸੇ ਪਰ ਬਿੰਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਨਾउंस ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੁੰਦ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਗਿਰਹਾਂ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ। ਗਿਰਹਾਂ ਪਾਠ ਪ੍ਰੋਨਾउंस ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਗਿਰਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਪਹਾੜ। ਸਮੁੰਦ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨ गिरहा सेती माल धन, कीड़ी तुल न होवनी, जे तिस मनो न विसरै। विसरै पाठ प्रोनाउंस करांगे, बिंदी लगा के प्रोनाउंस होएगा जी पाठ विसरै। समुंद शाह सुल्तान गिरा सेती माल धन, कीड़ी तुल न होवनी, जे तिस मनो, मनो मम्मा नन्ना हाहे नूं औकड़ इत्ते प्रोनाउंस होएगी जी मनो न विसरै। भी समुद्रां दे पातशाह ते सुल्तान जिन्हां दे खजानिਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਲਤਾਨ ਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਾਜੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੇਅੰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਲਤਾਨ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਕੀੜੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਕੀੜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੇਂਗਣ ਵਾਲੀ ਕੀੜੀ परमात्मा नूं परमेश्वर नूं याद करती है तो महाराज कहते उस कीड़ी की बराबरी वड्डे वड्डे राजे सुल्तान भी नहीं कर सकते। वाह जी वाह, क्या बात आ।
इस तो अगे पाठ है जी अंत न सिफती, अंत न, ख्याल रखना है नन्ना अखर मुक्ता वा जी। तो मैं जिवें पहला भी बेनती की आ, जिथे नन्ना अखर मुक्ता वा असी उहदा मुक्ता अखर ही उचारण करांगे, उन्होंने नन्ने नूं कन्ना लगा के ना नहीं असी प्रनाउंस करना। अंत न सिफती, जिथे नन्ने नूं कन्ना लगा वा बकायदा उत्थे गुरबाणी विच कन्ने की मात्रा लगी हुई आ, ते जिथे लगी उत्थे लगा के प्रनाउंस करांगे, जिथे नहीं लगी उत्थे बिना लगाए हुए ही असी प्रनाउंसिंग करनी आ पाठ। अंत न सिफती, कहण न अंत, अंत न करणै, देण न अंत, करणै नाने अखर के उपर दुलावां का पाठ है, खासा ख्याल रखना है जी। अंत न वेखन सुनन न अंत, अंत न जापै, जजे कन्ना पप्पे दे दुलावां का पाठ है जी। जापै, क्या, मन मंत, इत्थे पाठ है जी क्या, कक्के नूं सिहारी एड़े नूं कन्ना लगा होया। इत्थे भी मैं थोड़ा रुक के आप जी नाल बेनती साझी कर देना चाहांगा। कक्के नूं सिहारी की मात्रा वा जी, एड़े नूं कन्ने की मात्रा लगी हुई आ। इनू कई सज्जन जिहड़ा वा कीया पढ़ जाते हैं इदा, कक्के नूं बिहारी की मात्रा लगा के एड़े नूं कन्ना लगा के कीया। ये कीया नहीं है पाठ, क्योंकि कक्के नूं सिहारी की मात्रा वा। क्या, क्या जिदा हिंदी दे विच एक वर्ड असी पढ़ते हैं ना, कक्का जइए कन्ना क्या, इस ढंग नाल पाठ उच्चारण करना है। क्या, क्या मन मंत, ठीक है जी। अंत ना जापै, क्या मन मंत, इनू कीया पाठ नहीं प्रनाउंस करना, ख्याल रखना है। बहुत जगह ते गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी दे विच ये जिहड़ा शब्द है ये सानू पढ़न नू मिलेगा जी, उत्थे हमेशा इहदा पाठ क्या पढ़ना वा, ठीक है जी। अंत ना जापै क्या मन मंत, अंत ना जापै कीता आकार, एड़े नूं कन्ना कक्के कन्ना रारा आकार, अंत ना जापै पारावार। गुरु नानक साहब पातशाह जी फरमाउंदे आ भी जो अकाल पुरख परिपूर्ण परमेश्वर है, परिपूर्ण परमात्मा किन्ने गुणां दा मालक है। महाराज जी कहंदे इहदा कोई अंत नहीं पा सकता, उहदियां सिफतां दा अंत नहीं पाया जा सकता, कहन मात्र भी असी अंत नहीं पा सकते। वो किन्नियां दातां किन्ने पदार्थ वो सानू बख्शिश करता है। महाराज कहंदे ये चीज़ां दा भी अंत नहीं आ। उहदे मन विच की चल रहा है, वो अपने मन विच की सलाह बना रहा है, महाराज कहंदे ये चीज़ का भी अंत नहीं पाया जा सकता। उहदा ना उरला बनना लभ्या जा सकता, ना परला बनना लभ्या जा सकता है। अंत ना जापै कीता आकार, उहदा किड्डा वड्डा आकार है, जां उस परमेश्वर ने सृष्टि का किड्डा वड्डा आकार बनाया है, ये बारे भी नहीं जिहड़ा है महाराज कहंदे इस चीज़ का भी अंत नहीं पाया जा सकता। अंत कारण केते बिललाहे, किन्ने ऐसे जीव आ, ऐसे मनुख आ जिहड़े परिपूर्ण परमेश्वर का अंत पाउण वास्ते, अंत लभण वास्ते बिललाहे जिहड़े आ विलकदे हन, पर उस परमेश्वर का अंत नहीं पाया जा सकता। ख्याल रखना है, पाठ उच्चारण करांगे अंत कारण केते बिललाहे, हाहे नूं जिहड़ी सिहारी आ इत्थे नाल बिंदी लगा के प्रनाउंस करांगे, बिललाहे हे प्रनाउंस करांगे, बिललाहे। ताके इनू तां नहीं पढ़ना, इहदा पाठ करांगे ताके अंत न पाठ आ गया मुक्ता जी, न पाए जाहे, जाहे जजे कन्ना, हाहे नूं सिहारी हल्की जी मात्रा प्रनाउंस होएगी, हल्की जी टोन दे विच जाहे। इसे तरह पाठ असी पढ़ते हैं खाहे पाहे, ये पाठ है जी जाहे, बिंदी लगा के नासकी टोन में जरूर प्रनाउंस करना वा। अंत कारण केते बिललाहे ताके अंत न पाए जाहे, ये अंत न जाने कोई। इत्थे ख्याल रखो, इहदा पाठ जिहड़ा असी ए हो इस ढंग नाल प्रनाउंस नहीं करना, ए हो पाठ नहीं आ। इहड़ी उत्ते एक लावा हाहे नूं औंकड़ दी मात्रा जिहड़ी है वो लगी हुई आ। ख्याल रखो, मैं इत्थे लिख के भी तुहाडे नाल जिहड़ी है विचार साझी करना चाहांगा। हालांकि पहला भी मैं ये विचार आप जी दे नाल साझी कीती है, वार वार रिपीट मैं ये गुरबाणी के शुद्ध उच्चारण संबंधी विचारा इस करके साझियां करदा हाँ, ताजो साध संगत जी आप जी नूं चंगी तरह एक एक जिहड़ा नुकता है गुरबाणी नूं उच्चारण करन दा वो पता लग जाए आप जी को। चाहे कोई पढ़िया लिखिया, चाहे कोई अनपढ़ है,
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਹੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਆ, ਇਹ ਪੜਨਾਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੜਨਾਵਾਚੀ ਵਰਡ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਵਿਆਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜਨਾਵਾਚੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਪੜਨਾਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ 3 ਸਵਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਹੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਔਂਕੜ, ਇੱਕ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਇੱਕ ਹਾਹਾ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜੀ, ਇਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦਾ ਇੰਜ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਜੀ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋੜੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਨੁਕਤਾ, ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜਨਾਵਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਾਸਟ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇਨ ਬਿਨ ਪੜਨਾਵਵਾਚੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਉਣਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨਾਵਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲਾਸਟ ਅੱਖਰ ਦੀ ਔਂਕੜ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਵੈਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਨਿਰਵੈਰ, ਇੱਥੇ ਰਾਰੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਨਿਰਵੈਰੋ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਿਰਵੈਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਨਾਮ, ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਾਮੂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੰਮੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਖੱਖੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੀ, ਪੁਰਖੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਰਾਰਾ ਕੰਨਾ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਰਾਹੂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਨਾਵਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਅੱਖਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਹਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਲੈਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਅੱਖਰ ਦੀ ਔਂਕੜ ਜਾਂ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪਾਠ। ਹਾਂ, ਕਈ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਸੰਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਬਾਣੀ ਆ। ਇਸੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਆਲਰੇਡੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹ ਹੋ ਧਰਮ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਹਾਹੇ ਦੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਤ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ, ਵੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਮਾਲਕ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਪਾਠ ਆ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚਾ ਊੜੇ ਨੂੰ ਦਲੈਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਆਪ ਵੱਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਾਣਾ ਵਾ ਥਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਏਵੜ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ, ਵਾਵੇ ਤੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਆ, ਹੋਵੈ ਕੋਏ, ਏਵੜ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ, ਕੱਕਾ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਉ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ, ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਜਿੱਡਾ ਉਸ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਉੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ।
जेवड़ आप जाने आप गुरु साहिब कहते जिड्डा वड्डा वो आप है, वो अपने बारे आप ही जानता है। नानक नदरी करमी दात, महाराज कहते हरेक दात जिहड़ी है वो हे नानक हे भाई उस प्रभु की मेहर की नज़र नाल ही मिलती है, प्रभु की किरपा नाल मिलती है। इस तो अगे पाठ है जी, बहुता करम लिखिया न जाए, वड्डा दाता तिल न तमाए तमाए। अकाल पुरख बड़ियां दातां देण वाला है, पर उस परिपूर्ण परमात्मा नूं रत्ता पर भी तमा नहीं आ, उहदे अंदर तमश नहीं आ। जानी कि असी कह सकते भी परमेश्वर ऐसा दाता है जो दाता सानू लगातार दई ही चलिया जा रहा है। आखें मंगै दे दे दात करे दातार। पर जे असी आखिए भी उहदे इब्ज विच हुण प्रभु साडे कोलों कुछ लेना चाहुंदा है, तो महाराज कहते उहदे उस परिपूर्ण परमेश्वर की वडियाई उहदे अंदर रत्ता जिन्नी तमा नहीं आ। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल न तमाए। उहदी बख्शिश जिहड़ी आ वो लिखण विच नहीं आउंदी। केते मंगै जोध अपार, केतियां गणत नहीं विचार, केते खप टुटै वेकार। महाराज कहते भी केते मंगै जोध अपार, पाठ है जी मंगै मंगते हैं, जोध अपार बेअंत सूर में। केतियां केतियां पाठ है जी, केतिया नहीं पढ़ना केतियां, क्योंकि बहुवचन है जी शब्द। केतियां गणत नहीं विचार, भी जिन्हां दी गिनती नूं विचारिया ही नहीं जा सकता। केते खप टुटै वेकार, किन्ने ऐसे जीव आ जिहड़े विषय वकारां विच खप खप के जिहड़े आ वो नाश हो रहे आ। केते लै लै मुकर पाहे, पाहे पाठ है जी, केते लै लै, इनू ले नहीं पढ़ना, लै लै मुकर पाहे। केते मूरख खाही खाहे, ये दो शब्दों का खासा ख्याल रखना है जी। खाही खाहे, पाठ की है जी खाही खाहे, खाही खाहे बहुवचन है जी, खांदे हन भी। किन्ने ऐसे आ जिहड़े परमेश्वर जी दियां बख्शिश कीतियां दातां वो लई तां जांदे आ, पर लैके मुकर पै जाते आ भी रब्बा रब जी तू सानू दिता की है, हे परमेश्वर तू सानू की देण वाला है। खाई भी जा रहे आ रब दियां दित्तियां दातां लैके, पर मुकर भी पै जाते। बहुत सारे ऐसे भी जीव आ। केतियां केतियां पाठ है जी, दुख भूख सद मार ए पे दात। हुण इत्थे भी ख्याल रखना जी, ए पाठ आ, ए भब्बे की सिहारी प्रनाउंस करांगे पे, इनू भै नहीं पढ़ना, ना इनू भी प्रनाउंस करना वा। भब्बे नूं सिहारी की मात्रा लगी आ, तो मुहारनी जदों एक लैटर नूं एक अखर नूं सिहारी जां बिहारी की मात्रा लग जाती, मुहारनी विच असीं पढ़दे उहदी टोन कैसी हुंदी आ। भब्बे सिहारी पे, पोला जिहा प्रनाउंस करांगे, सिहारी की मात्रा लघु मात्रा हल्की जी टोन विच प्रनाउंस होएगी जी। ए पे दात तेरी दातार। महाराज कहते गुरु नानक साहब बहुत वड्डी गल उन्होंने कही भी, हे प्रभु किन्ने ही जीवन च दुख आ जान, किन्नियां ही भुखां की मार मैनू जीवन च सहनी पवे, पर मेरे वास्ते ये भुख अते दुख भी तेरी एक दात ही है। तो सच्ची गल आ, मैं बहुत बार बेनती करता हुन्ना प्यारिओ, अकाल पुरख परिपूर्ण परमेश्वर है, सानू किन्नियां दातां बख्शदा है, उहदा अंत नहीं असीं पा सकते। बस असी एक कर्म अपनी जिंदगी विच जीवन च रोज़ कर सकते हैं, तो वो कर्म है भी असी अरदास करके कह सकते भी प्रभु तेरा शुक्र है, तेरा धन्नवाद है। बस उस परमेश्वर का धन्नवाद देना, उस परमेश्वर का शुक्र करना ही साडे जीवन की सच्ची अरदास है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि त्यां दुख भूख सदमार ए पे दात तेरी दातार। दातार शब्द है जी, दद्दे कन्ना तत्ते कन्ना रारा, दातार। बंद खलासी भाणै, भब्बे कन्ना नाणे ते दुलावां की मात्रा है, खासा ख्याल रखना है जी। भाणै होए, होर आख न सकै, सकै कक्के ते दुलावां का पाठ है जी, सकै कोए। बंद खलासी भाणै होए, होर आख ना सकै कोई भी। माया के मोह के बंधना तो जिहड़ी खलासी आ, जिहड़ा छुटकारा वा, वो केवल अकाल पुरख परिपूर्ण परमेश्वर की रजा विच उहदे भाणे विच तुर के ही हो सकता है। तो महाराज कहते हैं इस तो इलावा होर कोई दूजा रस्ता नहीं आ बंद खलासी का।
जे को खाएक आखण पाए ਉਹ ਜਾਣੈ। ਇਹ ਪਾਠ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਊੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਆ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਾ, ਊੜੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਉਹ ਹੋ, ਹਾਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਉਹ ਪ੍ਰਨਾਊਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾ ਇਹ ਤੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੂੰਹ ਖਾਏ, ਮਮੇ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ। ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਮੂੰਹ ਖਾਏ। ਵੀ ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਪਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਾਣੇਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੂੰਹ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਮੂੰਹ ਖਾਏ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾ। ਸਾਲਾ ਪਾਠ ਆ, ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਲੱਲੇ ਕੰਨਾ, ਹਾਹਾ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤਾ ਵਾ ਜੀ। ਸਾਲਾ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਪ੍ਰਨਾਊਂਸ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਕੰਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਫਿਰ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਹਾਹੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਵਰੂਪ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਪਾਠੀ ਸੱਜਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਪੈਲਿੰਗ ਇਸ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਹਾਹੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ। ਹਾਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾ ਜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ, ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ। ਔਂਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾ ਇਹ ਆ ਜੀ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ, ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਔਂਕੜ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਨਾਊਂਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ, ਪੋਲੀ ਜੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਟੋਨ ਵਿੱਚ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ। ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਉਚਾਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਥਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਆ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਔਂਕੜ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮਾਤਰਾ ਇਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ। ਇਹਨੂੰ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੋ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਨਾਊਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤਸਮ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਆ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਠ ਹੈ ਜੀ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ, ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਪਾਠ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ, ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ, ਵਾਵੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਪੱਪੇ ਕੰਨਾ, ਰਾਰਾ ਅੱਖਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਵਾਪਾਰ ਪਾਠ ਪ੍ਰਨਾਊਂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਪਾਠ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਵਾਪਾਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤਾਰ ਪਾਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਆਕਾਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਹੈ ਜੀ ਵਾਪਾਰ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ। ਇਹ ਵਾਪਾਰੀਏ ਪਾਠ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਐ
इस ढंग नाल नहीं प्रनाउंस करना। पाठ की है जी, अमुल वापारीए अमुल भंडार। भी जो परिपूर्ण परमेश्वर है उस परमेश्वर के गुण बड़े अमूलक हैं। अमुल जिहड़ा वर्ड है ना, पर्टिकुलर अमुल शब्द का इत्थे मीनिंग जिहड़ा अर्थ है वो अर्थ है भी मुल तो रहित, कीमत तो रहित। यानी कि अकाल पुरख परिपूर्ण परमेश्वर जी ऐसे गुणों के मालक आ जिन्हां की कोई कीमत नहीं पाई जा सकती, जिन्हां का कोई मुल नहीं अदा किया जा सकता। उहदे गुणों का वपार भी अमुल है। जिहड़े गुणों का वपार करने वाले व्यापारी सज्जन ने वो भी अमुल हैं। महाराज कहते उहदा भंडारा भी अमुल है। फिर अमुल आवें अमुल लै जाहे, अमुल आवें हाहे नूं सियारी की मात्रा है। तो जिवें मैं पहलां तुहाडे नाल ये नुकता साझा कीता भी जदों क्रियावाची शब्द हुंदे आ, क्रियावाची शब्द के लास्ट अकर हाहे नूं सियारी की मात्रा लगी होवे ते हाहे नूं जिहड़ी सियारी की मात्रा है अपने तो पहले मुक्ते अखर के उपर उलार दुलावां वांगू प्रनाउंस हुंदी आ ते नाल बिंदी सहित प्रनाउंस हुंदी आ आवें। अमुल आवें बहुवचन आ जी, क्रिया बहुवचन आ। इत्थे भी वो जिहड़े वपार करन वाले आ, प्रभु के गुणां दा वपार करते आ, वो उन्हां दा आउणा भी दुनिया च अमुल है। अमुल लै जाहे, वो प्रभु के गुणां दा वपार करके अपने नाल लैके जाते, वो भी अमुल है। अमुल भाए अमुला समाहे, अमुल भाए भब्बे कन्ना ईड़ी सारी भाए मतलब प्रेम, परमेश्वर का प्रेम जिहड़ा है वो भी अमुल है। अमुला समाहे, अकाल पुरख विच जदों वो रब के प्यारिਆਂ की लीनता हो जाती, वो समा जाते, वो समाना भी अमुल है। अमुल धर्म अमुल दीवान, अमुल तुल अमुल परवान। अमुल धर्म या धर्म जो परिपूर्ण परमेश्वर जी का धर्म है, जो उन्होंने कायदा कानून उन्होंने बनाया, जो नियम उन्होंने घड़े हैं, महाराज कहते वो भी अमुल है। उन्होंने दीवान भी अमुल है, कचहरी भी अमुल है। तो वो उस कचहरी विच जिहड़ी तकड़ी आ, जिस तकड़ी दे विच जीवां दे पाप पुण्य कर्म तोले जाते आ, जिस वट्टे नाल तोले जाते, वट्टा भी जिहड़ा है वो अमुल है तो वो तकड़ी भी अमुल है, उहदा भी कोई मुल नहीं पाया जा सकता। अमुल बख्शीश, इत्थे सस्से पैर बिंदी लगा के पाठ प्रनाउंस करांगे। बख्शीश, बख्शीश का मतलब बख्शिश, ये भी फारसी का वर्ड है, तत्सम वर्ड है, तो उसे ही टोन विच प्रनाउंस होएगा, पैर विच बिंदी प्रनाउंस करांगे। अमुल बख्शीश, जिहड़ी परमेश्वर की बख्शिश है वो भी अमुल है। अमुल निशान, जिहड़ा उहदा निशान है वो भी अमुल है। अमुल कर्म अमुल फरमान, परमेश्वर जी की बख्शिश, उहदा हुक्म, महाराज कहते वो भी अमुल है, उहदा भी मुल नहीं पाया जा सकता। अमुलो अमुल आख्या न जाए, आख आख रहे लिव लाए। आखें वेद पाठ पुराण, पाठ का ख्याल रखो जी। अमुलो अमुल आख्या न जाए, आख आख रहे लिव लाए। भी अकाल पुरख जी सब अंदाजियां तो परे आ, उस परिपूर्ण परमेश्वर का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जो मनुख लिव ला के ध्यान जोड़ के अकाल पुरख जी का अंदाजा लाने की जां उहदा मुल पाउण दी, कीमत पाउण दी कोशिश कर रहे आ, महाराज कहते वो भी एंड नूं अखीर नूं जिहड़ा वो रह जाते आ। परमेश्वर का मुल नहीं पाया जा सकता, उसकी कीमत नहीं दसी जा सकती। आखें वेद पाठ पुराण, आखें पाठ की है जी, ख्याल रखो ऐड़े कन्ना खखा हाही नूं सियारी की मात्रा, तो पाठ प्रनाउंस करांगे आखें, इनू आखे नहीं पढ़ना, आखें। आखें वेद पाठ पुराण। एक इत्थे नुकता मैं जरूर आप जी के नाल साझा कर देना चाहांगा, शायद हो सकता है तुहाडे दिल दिमाग में ये सवाल वार वार आउंदा होवे भी जिहड़ा लास्ट अखर हाही नूं सियारी आ, ठीक है जी, इनू असी उलार दुलावां वांगू प्रनाउंस कर रहे हैं। क्यों प्रनाउंस कर रहे हैं जी? जिहड़ा ये लास्ट अखर हाहा वा, ये खखे अखर नाल मिलवी टोन विच प्रनाउंस होवेगा, इत्थे नाल बिंदी प्रनाउंस होएगी। तो मैं पहला भी वैसे बेनती तुहाडे नाल सांझी कीती, हाहे नूं जिहड़ी सियारी आ जदों क्रियावाची शब्दां विच आउंदी आ, ये एक वचन तो बहुवचन शब्द बनते आ। जे एक वचन की गल हुंदी फिर इस ढंग दे नाल शब्द जिहड़ा पाठ सी वो असी पढ़ना सी, आखै खखे ते दुलावां दा पाठ होना सी। हुण ये आ जी एक वचन की टोन,
ਜਾਣੀ कि एक वचन शब्द आ सिंगुलर, इनू असीं सिंगुलर कहने आ जी। तो ये जिहड़ा वर्ड है ये है जी बहुवचन, ये आ प्लूरल, जानी कि इत्थे क्रिया प्लूरल दी आ, बहुवचन दी आ। इस वास्ते हाही दी जिहड़ी सियारी आ नाल बिंदी ला के प्रोनाउंस हो रही है जी आखें। तो हाही दी जिहड़ी सियारी आ इनू प्रोनाउंस करन दा यही ढंग आ, क्योंकि हाही दी जिहड़ी सियारी आ विद्वानां दे कहण मुताबक ते व्याकरण दे नियम मुताबक हाही दी सियारी अपने तो पहले अखर दे उपर दुलावां दी उलार दुलावां दी मात्रा वांगू ही प्रोनाउंस हुंदी है। जिवें असीं पढ़दे आ सहला, गहला, पहला। इसे तरह ये पाठ है जी आखें, आवैं, पावैं, ध्यावैं। इस ढंग के बहुत सारे शब्द क्रियावाची असीं पढ़दे आ जी। तो पाठ प्रोनाउंस होएगा जी आखें, आखदे हन। ठीक है जी। हुण एक बंदा नहीं आख रहा, बहुत सारे आख रहे आ। एक जीव की गल नहीं, एक मनुख की गल नहीं, बहुत सारियां दी गल आ। तो इस वास्ते गुरु साहब ने इत्थे हाही नूं सियारी लगा के एक वचन तो बहुवचन शब्द बनाया होया है, जिदा गावै, वावे ते दुलावा एक बंदा गाउंदा है, गावैं हाही नूं सियारी लग गई, बहुत गाउंदे आ। आपां अगली इस तो जिहड़ी नैक्सट जिहड़ी पौड़ी दा पाठ आ उहदे विच असीं सोधर वाली जिहड़ी पौड़ी आ उहदे विच गावैं शब्द पढ़ांगे, उत्थे बहुवचन की गल आ। तो इत्थे पाठ आ जी आखें, वेद पाठ पुराण, आखें पढ़े, करें वखियाण। भी वेदां दे मंत्रां ते पुराण जिहड़े आ अकाल पुरख दा अंदाज़ा लाउंदे आ, उहदी मुੱਲ पाउण दी, उहदी कीमत पाउण दी कोशिश करदे आ। विद्वान मनुख भी जिहड़े होरनां नूं पढ़े, करें वखियाण होरनां नूं उपदेश दिंदे आ, वो भी अकाल पुरख दा बयान करदे आ। आखें ब्रह्मे, आखें इंद, आखें गोपी तै पाठ है जी तै गोविंद। भी कई ब्रह्मा, कई इंद्र, गोपियां ते कई कान अकाल पुरख जी का अंदाज़ा लाउंदे हन। इत्थे एक ब्रह्मा जी, एक इंद्र देवते की गल नहीं आ। शब्द इंद जिहड़ा दद्दा अखर मुक्ता वा तुसीं देख सकते हो, इंद जानी कि दद्दा लैटर मुक्ता वा तो बहुवचन आ। भी एक इंद्र नहीं, बहुत सारे इंद्र, ब्रह्मे बहुत सारे ब्रह्मे परिपूर्ण परमेश्वर का अंदाज़ा लाउंदे आ। आखें ईश्वर, आखें सिद्ध, आखें केते कीते बुद्ध, आखें दानव, आखें देव। ध्यान नाल सुनो जी टोन, आखें दानव, आखें देव, आखें सुर नर मुन जन सेव। हुण इन्हां ये सारे शब्द भी जिहड़े ईश्वर, सिद्ध, बुद्ध, दानव, देव, सुर नर मुन जन सेव, ये सारे शब्द भी बहुवचन ही हैं इत्थे। तो बहुवचन शब्दां दे नाल जिहड़े ये नाउन वाले शब्द ने ना, ये बहुवचन नाउन वाले शब्दां नाल जिहड़ी क्रिया की जिहड़े क्रियावाची जिहड़े शब्द हुंदे आ वो भी बहुवचन ही होंदे आ। जे ये सिंगुलर हुंदे ते सिंगुलर की क्रिया होनी सी। ये बहुवचन वर्ड ने नाउन वाले शब्द, इस वास्ते दी क्रिया जिहड़ी आ वो बहुवचन है। तो इन्हां दा मतलब है भी कई शिव, कई सिद्ध, अकाल पुरख दे पैदा कीते हुए बेअंत ही बुद्ध, महात्मा बुद्ध जी वर्गे जिहड़े रब दे प्यारे होए आ। राक्षस ते देवते सुभाव वाले मनुख, मुनि, ऋषि मुनि लोक ते अगे उन्हां दे सेवक अकाल पुरख जी का अंदाज़ा लाउंदे हन। केते आखें, आखण पाहे, केते आखें जिहड़े केते शब्द आ ये भी बहुवचन आ। केते आखें, आखें आखण पाहे, पाहे पप्पे कन्ना हाहे सैरी पाहे। केते कह ये शब्द आ जी कह, उठ उठ जाहे, एते कीते होर करे। इत्थे कक्के रारे दे उपर एक लां की मात्रा लगी हुई है जी। इत्थे दुलावां की मात्रा प्रोनाउंस नहीं होएगी क्योंकि रारे उपर ऑलरेडी जिहड़ी आ एक लां की मात्रा लगी हुई आ। इहदा पाठ उच्चारण करांगे करे, एते कीते होर करें। तां इत्थे पाठ प्रोनाउंस करांगे तां आख ना सकें केई के। महाराज जी कहते भी बेअंत जीव अकाल पुरख परिपूर्ण परमेश्वर का अंदाज़ा ला रहे हैं, उहदी कीमत, उहदा मुੱਲ दसन की कोशिश कर रहे हैं, बेअंत ही अंदाज़ा लाउण का यतन कर रहे हैं। पर महाराज कहते भी वो जिहड़े जीव आ वो इस संसार तो अंदाज़ा ला ला के कीमत पाउण की कोशिश कर करके तुरे जा रहे हैं। जगत विच इतने बेअंत जीव पैदा किए हुए हैं जिहड़े बयान तो ही परे आ। केते कह के उठ जाहे, एते कीते होर करें। तां
आख न सकै कई के। महाराज जी कहते हैं भी जेकर होर भी बेअंत जीव पैदा कर दिते जाण तां भी कोई जीव अकाल पुरख परमेश्वर जी की जिहड़ी आ वो कीमत का अंदाजा नहीं ला सकता, उहदा मुल नहीं दस सकता। जेवड़ भावै तेवड़ होए नानक जाणै साचा सोए। भावै वावे ते दुलावां का पाठ है जी। भावै नानक जाणै जजे कन्ना नाणे ते दुलावां का पाठ है। जाणै सोए साचा सोए जे को आखै। हुण आ गया जी पाठ आखै। हुण इत्थे एक बंदे की गल आ ते इत्थे जिहड़ा क्रियावाची जिहड़ा वर्ड है आखै यह सिंगुलर। जे को आखै भी जे कोई बंदा आखदा है बोल विगाड़ तां लिखी है तां तत्ते कन्ना उपर बिंदी प्रनाउंस होएगी तां लिखी है। ए एड़े ते दुरावां दा पाठ है लिखी है। सिर गावारा गावार। फिर एक बारी पाठ प्रोनाउंस कर रहे हैं जी। जेवड़ भावै तेवड़ होए नानक जाणै साचा सोए जे को आखै बोल विगाड़ तां लिखी है। सिर गावारा गावार। भी हे नानक परिपूर्ण परमात्मा जितना चाहुंदा है अपने आप विच उतना वड्डा हो सकता है। भाव कि अपनी ताकत नूं अपनी कुदरत नूं वो वधा लैंदा है जे जिन्नी प्रभु की मर्जी आ। जिद्दां रब जी की मर्जी आ जिद्दां रब जी नूं भाउंदा वा वो अपने आप की कुदरत की ताकत वधा भी सकता है, उन्होंने छोटी भी कर सकता वा। वो परिपूर्ण परमेश्वर साचा सोए आ, वो सदा थिर रहन वाला है। वो किड्डा वड्डा वा। मारे कहते जे कोई बंदा बड़बोला बोल बिगाड़दा मतलब बड़बोला बंदा जानी कि मूर्ख बंदा जे कोई आखदा भी नहीं जी मैं दसदा वां भी रब किड्डा वड्डा वा उहदा मैं दसदा उहदा मुल की आ ते महाराज जी कहंदे तां लिखिए फिर वो लिखिया जाएगा। फिर की लिखिया जाएगा जी सिर गावारा गावार उहदे सिर लिखिया जाएगा भी ये बंदा सिरे दा गवार है सिरे दा मूर्ख है। जानी कि कोई भी संसार दे विच जगत दे विच कोई भी जीव कोई भी इंसान कोई भी मनुख अकाल पुरख परमेश्वर जी का अंत नहीं पा सकता, उहदा मुल उहदी कीमत का अंदाजा नहीं ला सकता। वो परमेश्वर किड्डा वड्डा है किड्डा महान है कि किड्डा वड्डा उहदा आकार है किड्डी वड्डी परमेश्वर ने कुदरत बनाई है। ये दुनिया नूं बनाया होया है किवें वो सब कुछ चला रहा है। इस सब कासे का कोई भी अंदाजा नहीं लाया जा सकता। सत्संगत जी इस तो अगे पाठ है जी। सो दर केहा सो घर केहा जित वह सर्ब संभाले। इत्थे मैं बेनती करना चाहांगा इस गल नूं ख्याल च रखो। जिहड़ा सो दर वाला ये जिहड़ा पाठ है ना जी ये पाठ असी रह राज साहिब की बाणी च भी पढ़ते हैं। अगे जो हुण आपां लड़ीवार रह राज साहिब की बाणी पढ़ांगे तो उत्थे भी ये सो दर का जिहड़ा पाठ है उत्थे असी प्रनाउंस करांगे ते जपजी साहिब की पावन बाणी विच भी ये पाठ प्रनाउंस हो रहा है। पर इस गल नूं ख्याल रखो मीनिंग जिहड़े आ वो सेम आ अर्थ सेम होणगे पर उचारण का जिहड़ा है प्रनाउंसिंग का जिहड़ा वो बहुत फर्क आ। जिहड़ा रह राज साहिब की बाणी च सो दर वाला पाठ है उत्थे ते पहली पंक्ति ही ये है जी सो दर तेरा केहा ते इत्थे असी पाठ की प्रनाउंस किया जी सो दर केहा। इत्थे तेरा शब्द नहीं है उत्थे है जी तेरा केहा इत्थे है जी सो दर केहा। सो मेरे कहने तो भावार्थ यही आ भी कई बार ऐसा होंदा है असी पाठ जदों असी जपजी साहिब का कर रहे हुंदे विच ही असी रहरास साहिब का पाठ करना शुरू कर देंगे जी। जब फिर असी रहरास साहिब का पाठ कर रहे हुंदे तो ध्यान तो बेध्याना हो जाने तो रहरास साहिब का पाठ करते करते असी जपजी साहिब का पाठ शुरू कर देंगे। बस मैं यही बेनती करना चाहुंदा भी जदों भी पाठ करना है एक गल ख्याल च रखो भी अटैंशन नाल सावधानता दे नाल ते ध्यान पूर्वक पाठ करो प्रेम च भिज के पाठ करो सहज विच पाठ करो कोई काहली करन दी लोड़ नहीं आ। अपने आप विच देखो भी शरीर फिट फाट है एन ध्यान विच बैठ के प्रेम दे विच भिज के चौंकड़ा मार के पाठ करो। ये ना होवे भी रह रास करदियां जपजी साहिब करना शुरू कर दिए तो जपजी साहिब का पाठ करदे विच ही रह रास का पाठ करना शुरू कर दिए। उबासियां ना आउण नींद ना आवे। सो अपने आप विच शरीर जिहड़ा है उन्होंने तंदुरुस्त रखिया करो
ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜੀ। ਤੋ ਪਾਠ ਆ ਜੀ, ਸੋ ਦਰ ਕੀਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੀਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਸੱਸਾ ਮੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਆ, ਮੰਮਾ ਲੈਟਰ, ਮੰਮੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਭਾਰਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਭਾਲੇ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਵੇ। ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾਂ, ਕੀਤੇ ਵਾਵਨ ਹਾਰੇ। ਕੀਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਹੀਨ, ਕੀਤੇ ਗਾਵਨ ਹਾਰੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਦਰ, ਉਹ ਘਰ ਬੜਾ ਹੀ ਅਚਰਜ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕੁਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦਰ, ਉਹ ਘਰ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਘਰ ਐਸਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਗ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਜੀਵ ਉਹਨਾਂ ਵਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਸ ਗਾਈ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਘਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੇਅੰਤ ਜੀਵ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਵੇਂ ਤੁਹਨੂੰ, ਪਾਠ ਆ ਜੀ ਗਾਵੇਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਆਏਗਾ ਗਾਵੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਲੂਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਪਾਠ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਵਾਵਾ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਗਾਵੈਂ। ਇਹ ਆ ਗਾਵੈ, ਇਹ ਆ ਪਾਠ ਜੀ ਗਾਵੈਂ, ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਲਾਰ ਦੁਲਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏਗਾ ਗਾਵੈਂ। ਗਾਵੈਂ ਤੁਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਹੈ ਜੀ ਤੁਧ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਹਾਹੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਧੱਦੇ ਲੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ ਪਾਠ। ਗਾਵੈਂ ਤੁਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬਹਿ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਧਰਮ ਮੰਮੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਧਰਮਰਾਜ ਆ, ਇੱਕ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਵੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਾਉਣ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬੈਸੰਤਰ, ਬੈਸੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਅੱਗ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੱਗ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਵਾ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਅੱਗ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਗਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਵਾ ਕਿਵੇਂ ਗਾਉਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਗਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਗਾਉਂਦੀ ਆ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਟਿਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮਰਾਜ ਵੀ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਵੇਂ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੈ, ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖ ਜਾਣੈ, ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਫਿਲੋਸਫੀ ਆ, ਸਨਾਤਨ ਮੱਤ ਦੇ ਮਨੋਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੀ। ਤੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਸਮਸਤ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮਨੋਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਹਿੰਦੂ ਮਨੋਤਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਗਾਵੇਂ ਈਸ਼ਰ
ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे, गावह इंद इंदासन बैठे देवतियां दरनाले। महाराज जी कहते आ भी हे अकाल पुरख जी, देवी देवते शिव जी ब्रह्मा जो तेरे ही बनाए हुए, तेरे द्वारा ही सवारे हुए आ, वो भी तेनू गा रहे आ। कई इंदर अपने तख्त उत्ते अपने जिहड़े आ वो देवतियां दे समेत बैठ के वो तेनू गाउंदे आ। गावैं सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे। गावैं गावैं पाठ है जी, गावन जति सती संतोखी। ख्याल रखना है जी, पहला पाठ सी गावैं, हुण पाठ की सेंस चेंज हो गई है। इत्थे नन्ने नूं सिहारी लग गई है पाठ। पहला गावैं हाहे नूं सिहारी दे नाल पाठ सी असीं प्रनाउंस कर रहे, हुण इत्थे पाठ है जी गावन। गावन ये जिहड़ा किरियावाची वर्ड है ये भी बहुवचना च, बस इत्थे गुरु साहब नन्ने नूं सिहारी लाई आ अते इत्थे हाहे नूं सिहारी लगी आ। गावैं इत्थे पाठ है गावन। गावन जति सती संतोखी, गावैं वीर करारे। सिद्ध लोग समाधियां ला के हे प्रभु तेनू गाउंदे आ। साध विचार कर करके जिहड़े भले पुरुष आ वो विचार कर करके तेनू गा रहे आ। जति धारी दान करन वाले संतोखी पुरुष हे प्रभु वो भी तेनू गाउंदे आ। वीर करारे सूरमे भी जिहड़े आ तगड़े सूरमे वो भी तेनू गाउंदे आ। गावन पंडित पढ़न रखीसर, जुग जुग वेदां नाले। महाराज जी कहते आ भी पंडित महारिखी जो वेदां नू पढ़दे आ, वेदा समेत हर युग दे विच वो तेनू गाउंदे आ। गावह गावह मोहनियां मन मोहन, गावह मोहनियां मन मोहन। सुरगां पाठ है जी, सुरगां मछ भयाले भयाले। गावह गावह तो मतलब भी जिहड़ियां मन नू मोह लैण वालियां इस्त्रियां ने, जिहड़ियां देवी देवतियां दे दरबार दे विच नृत करदियां ने, मन नूं मोह लैण वालियां वा। महाराज कहंदे वो भी सुंदर इस्त्रियां जिहड़ियां स्वर्ग लोक दे विच पताल लोक विच हर थां मनुख दा मन मोह लैंदियां, वो भी इस्त्रियां हे प्रभु तेनू गाउंदियां वा। गावन रतन उपाए तेरे 68 तीरथ नाले। गावह जोध महाबल सूरा, गावह जोध महाबल सूरा। महाबली सूरमे भी हे प्रभु तेनू गाउंदे आ। 68 तीर्थ भी तेनू गा रहे आ। तेरे पैदा किए हुए जिहड़े कीमती रतन आ वो भी तेरी बनाई हुई इस मर्यादा विच नियम विच वो टिके हुए आ, वो भी तेनू गाउंदे आ। खानी चारे चार खाणियां जिहड़ियां वा वो भी तेनू गा रहीआं वा। अंडा जेरे सेतज उत्पुज जिहदे राहीं जगत की पैदाइश हुंदी आ। गावैं खंड मंडल वर भंडा। ख्याल रखो पाठ है जी, गावैं खंड मंडल वर भंडा। वर भंडा भी कह सकते हो, वर भंडा भी कह सकते हो जी। कर कर रखे धारे भी हे प्रभु सारी सृष्टि दे खंड चक्कर जो तेरे ही पैदा किए हुए, तेरे द्वारा ही टिकाए हुए ने, वो भी तेनू गाउंदे आ। सही तुद नू गावैं जो तुद भावन, रत्ते तेरे भगत रसाले। होर केते गावन से मैं चित ना आवन, नानक क्या विचारे। ख्याल रखो पाठ किया जी, सेई तुद नू गावैं जो तुद भावन। भी वो परिपूर्ण परमेश्वर नू गा रहे आ, वो जीव वो मनुख जिहड़े रब जी नू पाउंदे आ, रब जी नू चंगे लगदे आ। रत्ते तेरे भगत रसाले, तेरी भगती दे रस विच रत्ते होए आ। रसीए हण तेरी भगती दे। होर केते गावन। गुरु नानक साहब कहंदे हो किन्ने रब जी नू गाउण वाले आ, किन्ने परमेश्वर दी सिफतो सलाह करन वाले आ, उन्हां दा ख्याल तो मेरे चित्त विच भी नहीं आ रहा। जानी कि होर किन्ने ऐसे आ। नानक क्या विचारे, नानक की विचार कर सकता है। सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई। इत्थे मैं बेनती करना चाहांगा जी, इनू थोड़ा ख्याल विच रखो। पाठ है जी, सोई 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 सोई। इस पाठ तो बाद विश्राम दे देना वा जी। सदा सच सदा सच, इत्थे भी जिहड़ा है वो विश्राम दे देना वा जी। सोई सोई तो बाद विश्राम देना है जी। सदा सच इत्थे भी विश्राम देना है जी। साहिब साचा साची नाई। इस तुक दा, इस पंक्ति का जिहड़ा पाठ है उसी सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई इस ढंग नाल नहीं करना।
बड़े ध्यान दे नाल पाठ करना वा जी। सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई। क्योंकि इस गल नूं भी साध संगत जी ख्याल विच रखो, गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो असी बाणी नूं प्रनाउंस करते हैं, गुरु बाणी का असी जो पाठ उचारण करते हैं, तो विश्राम चिन्हां का भी जिहड़ा है वो सानूं खासा ख्याल रखण की लोड़ आ। क्योंकि जदों गुरबाणी नूं असी विश्राम चिन्हां दे नाल उचारण करते हैं, एक पंक्ति दे विच असी दो भागां दे विच उस पंक्ति नूं डिवाइड करके जां एक भाग दे विच जां तीन भागां विच डिवाइड करके जदों उहदा असी सही जगह ते विश्राम चिन्ह लगा के प्रनाउंस करते हैं, उचारण करते हैं, एक तां उस पंक्ति का जिहड़ा मीनिंग है, जिहड़ा अर्थ आ, वो बड़ा क्लीयर हुंदा है, बड़ा स्पष्ट हुंदा है। ते दूसरा जदों उस पंक्ति नूं उचारण किया जाता है, उचारण करन लग्गिआं जिहड़ा पाठ सुनन वाले उस श्रोते नूं भी चंगी तरह समझ पै जाती है भी इस पंक्ति का इस ढंग नाल पाठ उचारण होया है। जे असी एक विश्राम चिन्ह गलत लगा देंगे, विश्राम चिन्ह भी सही जगह टुकमे लगाने चाहिए आ। वैसे तो मैं कोशिश कर रहा वा भी जिहड़ा नाल नाल तुहाडे पाठ आ रहा वा स्क्रीन के उपर, ये विश्राम चिन्ह वो जी स्पेस दी हुई है ना शब्दों के विच, वो विश्राम चिन्ह ही आ जी। कोशिश कर रहे हैं भी उत्थे विश्राम चिन्हों के विच जिथे विश्राम चिन्ह आने आ उत्थे स्पेस दे दिया। तो विश्राम चिन्हों का भी खासा ख्याल रखना है। पाठ है जी सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई, है भी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई। महाराज जी कहते सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई। जिस अकाल पुरख जी ने इस सृष्टि को पैदा किया है, वो परमेश्वर इस वेले भी मौजूद है। महाराज जी कहते सदा रहेगा, ना वो परमेश्वर जन्म लैंदा है, ना वो परमेश्वर मरदा है। वो परमेश्वर सदा सदैव काल टिकिया रहने वाला ऐसा मालक है जो सच्चा है, उसकी वडियाई भी अटल है, सच्ची है। सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई, है भी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई। रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई। महाराज कहते आ भी जिस अकाल पुरख जी ने कई रंगा कई किस्मां कई जिनसां की माया पैदा की हुई आ, ये दुनिया नूं बनाया, जगत नूं बनाया है। महाराज कहते आ भी कर कर वेखै कीता अपना, जो कुछ उन्हें पैदा किया उस परिपूर्ण परमेश्वर ने वो पैदा करके आप ही फिर जीवां की संभाल भी कर रहे हैं, उन्होंने वेखदा भी है, पालन पोषण भी परमेश्वर आप करता है। तो पाठ है जी रंगी रंगी भांति, ये पाठ है भांति क्योंकि भिन्न भिन्न डिफरेंट टाइप दियां किस्मां दे जिनसां दे अकाल पुरख परमेश्वर ने जीव जंतु पैदा किए हुए आ। तो पाठ आएगा भब्बे नूं कन्ना उत्ते बिंदी लगा के पाठ प्रनाउंस करांगे भांति। रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वडियाई। जो तिस भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई। सो पातशाह शाह पात साहिब नानक रहन रजाई। हुण पाठ ख्याल रखो, जो तिस भावै सोई करसी, जो रब जी नूं भाउंदा है उही रब जी करते आ। हुक्म ना करना जाए, रब जी ते असी अपना हुक्म नहीं चला सकते। सो पातशाह, पाठ की है जी पातशाह, इनू पातशाहो नहीं पढ़ना, पाठ की प्रनाउंस करांगे पातशाह। जिवें मैं पहला तुहाडे नाल विचार सांझी कीती है जी, पाठ पातशाह प्रनाउंस करना है। सो पातशाह शाह, सस्से पैर बिंदी लगा के पाठ प्रनाउंस करांगे शाह पात साहिब। पात साहिब पाठ है, इनू पत साहिब नहीं पढ़ना। रहराज साहिब की बाणी च पाठ आ पत साहिब, इत्थे आ पाठ जपजी साहिब की बाणी च पात साहिब। नानक रहन रजाई, रजाई सज्जे पैर बिंदी लगा के पाठ प्रनाउंस करो, रजा की गल आ। रजाई भी जो कुछ अकाल पुरख जी नूं भाउंदा है, अकाल पुरख जी उही ही करते आ। किसी जीव वालों अकाल पुरख जी उपर हुक्म नहीं किया जा सकता, उसनूं ये नहीं आख सकते भी हे रब जी तू इंज नहीं इंज कर। अकाल पुरख पातशाह है, पातशाहां दा पातशाह है। हे नानक, हे भाई, जीवां नूं उस परिपूर्ण परमेश्वर की रज़ा विच, उहदे भाणे च, उहदे हुक्म विच ही जिहड़ा है वो राजी रहना चाहिए है। तो इस तो अगे पाठ है जी।